पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस दौरान कई तिथियां ऐसी होती हैं जो खास होती है। तो गुरुजी से हम जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी तिथियां महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, श्राद्ध प्रारंभ हो चुके 29 तारीख सितंबर से 14 तारीख अक्टूबर तक चलेंगे। 16 दिन हमारे पितरों के लिए डेडिकेटेड। इंपॉर्टेंट तिथियां हर एक परिवार के लिए, हर एक सदस्य के लिए अलग अलग है। जिन तिथियों में जिनके कोई ना कोई तो पितृ गए ही हैं या रिश्तेदार नातेदार कोई ना कोई किसी ना किसी की तो तिथि हर दिन ही पड़ेगी, तो उसके लिए वो तिथि श्राद्ध में इंपॉर्टेंस रखता है। उस दिन उसकी शांति के लिए दान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करना चाहिए। मोरोवर मेजरली 3 तिथियां होती है जो हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, और वैसे तो सारी तिथियां इंपॉर्टेंट है पर उसमें 3 तिथियों को ज़्यादा अहमियत दी गई है। सबसे पहले भरिणी की तिथि, भरिणी तिथि यानी कि जो कि इस बार 2 अक्टूबर को पड़ा। उसके बाद नवमी तिथि, नवमी तिथि 7 तारीख को पड़ेगा। उसके बाद अमावस्या या जहाँ पे श्राद्ध खत्म हो रहे हैं, जो आखिरी तिथि होती है। अब महत्व क्या है भरिणी तिथि का? भरिणी तिथि का ये है जी, अगर वो पंचमी तिथि के साथ पड़े तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। भरिणी तिथि में जो कोई गत हुए हैं, जिनको 1 वर्ष हुआ है, 1 वर्ष के पूर्ण या 1 वर्ष के बाद जो रिचुअल्स किए जाते हैं वो भरिणी तिथि में ज़्यादा किए जाते हैं। भरिणी तिथि और पंचमी तिथि यदि एक साथ संयुक्त रूप से पड़े उसकी बहुत अहमियत है। अगर कोई अनमैरिड है या जिसका विवाह नहीं हुआ, तो यदि वो जा चुके हैं तो उनका भी श्राद्ध नॉर्मली पंचमी को किया जाता है। चतुर्थी को भी कहीं जगहों पे ये करने का प्रावधान है। जिनको अकाल मृत्यु इत्यादि जिनको प्राप्त हुई है परिवार में किसी को, तो चतुर्थी और पंचमी को इसलिए बहुत वैलिड माना गया है। अब हम बात करते हैं नवमी तिथि, नवमी का श्राद्ध जो कि इस बार 7 तारीख को पड़ रहा है अक्टूबर के। नवमी तिथि में क्या है कि जो माता पितृ है, मतलब जो फीमेल्स जो जा चुके उनके लिए ये तिथि ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दादी, नानी, माता कोई भी हो जो कि घर के माता पितृ है, मतलब फीमेल्स जो जा चुके हैं, उनके लिए नवमी तिथि का खास योग कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करेंगे आखिरी तिथि जो कि अमावस्या की तिथि होती है। अमावस्या तिथि मतलब लास्ट डे। इस दिन यदि किसी का मतलब जो गत हो चुके हैं, जो जा चुके हैं, उनकी तिथि का मालूम नहीं है, कुछ नहीं है, या किसी के लिए भी अमुक जो भी है परिवार में कोई भी जो पहले जा चुके, उन सब का आप उस दिन कर सकते हैं और पितरों का विसर्जन भी उसी दिन किया जाता है। तो ये है हमारे श्राद्धों के मेन इंपॉर्टेंट दिन। वैसे तो सभी दिन इंपॉर्टेंट है। कुशा, जल, पुष्प, तिल, जौ, इनसे पितरों का पूजन किया जाता है। श्राद्ध, तर्पण, स्नान ये भी किया जाता है। ब्राह्मण भोज 3, 5 इत्यादि ब्राह्मण को भोज करवाया जाता है या भोजन करवाया जाता है। गौग्रास, गौ माता की भी सेवा करी जाती है। यदि ये सब किए जाए तो जो पितृ आपके इस समय उम्मीद करके या आशा करके बैठे कि उनको जल इत्यादि मिलेगा, तो यदि आप ये करते हैं तो आपको बहुत ही परिवार में वृद्धि, लॉन्जिविटी, फाइनेंशियल गेन्स, रुके हुए काम सारे बनेंगे, स्वास्थ्य का लाभ होगा। और नहीं करते तो ठीक इसके विपरीत वो लोग कुपित होते हैं। बहुत ज़्यादा वो लोग इस चीज़ को लाइक नहीं करते। इसीलिए प्रयास ज़रूर करिए श्राद्ध इत्यादि करने का। जागरण एस्ट्रो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये खास कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। गुरुजी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे विदा चाहूंगी, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।